Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss class 8th Geography's chapter number 3rd Minerals and Power Resources. Minerals are naturally occurring substances that have a definite chemical composition. जो जिसकी chemical composition होती है उस substance को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स को हिंदी में खनिज पदार्थ बोला जाता है. मिनरल्स आर formed in a different टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरियस कंडीशन. जो ये मिनरल्स हैं ये डिफरेंट जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट में अलग अलग कंडीशन में बनते रहते हैं. मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज such as the color, density, hardness, chemical properties such as a solubility. तो मिनरल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये किस तरह के मिनरल है. हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके बेसिस पे. किस बेसिस पे कर सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, जैसे उसका वो कितना, उसकी थिकनेस कितनी है, हार्डनेस को देख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, ये मतलब पानी में घुल जाता है या नहीं. आगे है टाइप्स ऑफ मिनरल्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेस पे, यानी कि किस चीज़ से बना है, इसकी बनतर के बेस पे हम इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटलिक और नॉन मेटालिक टाइप. तो मेटालिक टाइप में क्या होता है, मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म. तो ये जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ये मेटल से बने होते हैं और ये होते हैं मेटल्स आर हार्ड सरफेस सब्सटेंस. ये जो मेटल्स होते हैं ये हार्ड सब्सटेंस के होते हैं जिसमें जो कि हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, और इनमें लश्कर यानी कि शाइन भी होती है. जैसे कि आयरन ओर है और बक्साइट है, ये क्या है, मेटल्स हैं, मेटालिक फॉर्म है. देन है मेटालिक मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. तो आगे मेटालिक मिनरल्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है फेरस, एक है नॉन फेरस. जो फेरस मिनरल्स हैं कंटेन्स आयरन ओर, इसमें आयरन ओर होती है, मैग्नीज होता है और अक्रोमाइट्स होते हैं. ओके. और नॉन फेरस मटेरियल में इसमें आयरन नहीं होता, ये क्या बट मे कंटेन सम अदर मेटल, इसमें और मेटल्स हो सकते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड. नॉन मेटालिक मिनरल्स, जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, डू नॉट कंटेन्स मेटल्स, इनमें मेटल नहीं होता, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, मीका हो गया, जिप्सम हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग आर द 3 एक्सट्रैक्टिंग मेथड्स ऑफ मिनरल्स को निकालने के 3 तरीके हैं. कौन कौन से हैं, एक तो है माइनिंग, ठीक है, क्या है, माइनिंग है. दूसरा है ड्रिलिंग, DRILLING ड्रिलिंग. और थर्ड इज क्वेरिंग, QUARRING querying. These are the 3 types of methods of extracting minerals. Okay. तो माइनिंग क्या प्रोसेस है, माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस. जो अर्थ के सरफेस के, अर्थ के नीचे जो रॉक है, रॉक से हम ये निकालते हैं, ठीक है, जो चट्टानें होती हैं उनसे, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ माइनिंग यानी कि खोदना, ठीक है. इसमें माइनिंग के भी 2 प्रोसेस होते हैं. कौन से, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, एक होती है शैफ्ट माइनिंग. जो डीप वेल्स होते हैं, बड़े बड़े कुएं खोद दिए जाते हैं, आर बोर्ड टू टेक मिनरल्स, बड़े बड़े कुएं खोद दिए जाते हैं मिनरल्स को लेने के लिए. एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रिलिंग. इन द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, जो क्वेरिंग प्रोसेस होता है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो सरफेस नज़दीक है किसके, मिनरल्स के, उसको डग आउट किया जाता है.
आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स की ये टाइप्स हैं, अलग अलग समय पे जैसे जैसे बदलाव आती हैं रॉक्स में, चट्टानों में, उनके अलग अलग नेम दिए गए हैं। इसको हम प्रीवियस जो क्लास में पढ़ चुके हैं इन रॉक के बारे में। ओके, तो इग्नियस रॉक, आयरन ओर हो गया, निकल, कॉपर, ये सभी मिनरल्स हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। तो मिनरल्स के यूज़ क्या होते हैं? सम मिनरल्स विच आर यूजुअली हार्ड आर यूज्ड एज जम फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए बहुत सी मिनरल्स यूज़ होती हैं। कॉपर है जिसको कॉइन और पाइप, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो ये हर एक चीज़ बनाने के लिए कॉपर को यूज़ किया जाता है। एक कॉइन से लेकर एक पाइप तक बनाने में कॉपर का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही सिलिकॉन यूज़ होता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये भी कॉइन से लेकर पाइप तक सभी सिलिकॉन और कॉपर दोनों यूज़ होते हैं। और सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर। जो ये है सिलिकॉन है, ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्वार्ट्ज। ओके, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हमारे घरों में भी यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन में देखो इतना बड़ा जहाज होता है ना, वो भी इसी से बना होता है, एल्यूमिनियम से। बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग एंड किचन कुकवेयर, ये सब कुछ किचन के बहुत से जो हमारे यूटेंसिल्स हैं वो भी एल्यूमिनियम के बने हो सकती हैं, होते भी हैं, है ना। और आगे है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स को भी हमें बचाना होगा। क्यों बचाना होगा? क्योंकि मिनरल्स आर द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रीन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है, मगर नॉन रीन्यूएबल ये मिनरल्स को हम दोबारा से नहीं ले सकते, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोसेसिंग ऑफ माइनिंग। तो हमें इसको इसीलिए ज़रूरी है कि जो इसकी वेस्टेज है माइनिंग प्रोसेस में उसको कम किया जाए, रीसाइक्लिंग की जाए। जो इन मिनरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें रीसाइकिल करना चाहिए, यानी कि उनको दोबारा यूज़ करना चाहिए। देन आ जाता है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। जो पावर रिसोर्सेज हैं उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं कॉन्वेंशनल, एक होते हैं नॉन कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल को हिंदी में पारंपरिक, और ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल, जो अभी मतलब हम यूज़ नहीं करने लगे, उसके बारे में भी देखेंगे। वी विल नीड पावर रिसोर्सेज। हमें पावर रिसोर्सेज चाहिए, पावर होगी तभी इंडस्ट्री चलेंगी। एग्रीकल्चर, ये जी आएगा यहाँ पे, एग्रीकल्चर में ज़रूरत है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में और डिफेंस में ज़रूरत होती है हमें इन पावर रिसोर्सेज की। तो टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एक है कॉन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ मिनरल। ये जो कॉन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ मिनरल्स हैं ये कौन से हैं? द एनर्जी रिसोर्सेज विच हैव बीन इन अ कॉमन यूज़, जिसको हम आम ही यूज़ करते हैं, बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, उनको कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि फायरवुड, लकड़ी हो गया, फोसिल फ्यूल हो गया, ये टू मेन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स। तो ये कौन से हैं? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रीन्यूएबल। ये ना रीन्यूएबल, इनको दोबारा से हम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हैं नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जो अभी अभी मतलब इनको अभी यूज़ नहीं करते, तो अभी पता चला है, ये कॉन्सेप्ट न्यू ही है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी का, कि इनसे भी सोलर से यानी कि सूरज से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, विंड से भी और टाइडल से भी। टाइड से जो समुंदर में जो होते नहीं बड़ी बड़ी लहरें, उनसे भी एनर्जी हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस वाज चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 8th ज्योग्राफी। तो हमने इस चैप्टर को मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।